मीज़र फॉर मीजर ना, इसको मेज़र भी बोलते हैं, मीज़र भी बोलते हैं। हिंदुस्तानी अंग्रेजी के हिसाब से हम पढ़ाते हैं मीज़र। आप लोग क्लास एट्थ में है, क्लास एट्थ के हिसाब से मीज़र, मीज़र माने मापन, मापना, नापना ना। मीज़र माने मापना या नापना। मीज़र माने मीज़र फॉर मीज़र, किसी भी चीज़ का माप, मापना यानी नापना या क्षमता का माप, ठीक है ना। यहाँ पर मीज़र फॉर मीज़र का मतलब है क्षमता का माप है। एक मीज़र का मतलब होता है क्षमता, योग्यता, और एक मीज़र का मतलब होता है मापन या उसको नापना, ठीक है ना। जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई नौकरी दे दो या कोई काम दे दो, अगर मैं कहूँगा लक्ष्मी को ना 50 किलो का चावल बोरा निकलवा दूंगा और कहूँगा लक्ष्मी तुम इसको बोह के ले जाना अंदर स्कूल में रख देना, तो क्या वो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो हमको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ तो कोई बड़े ताकतवर व्यक्ति को कहना पड़ेगा, उसके ताकत का, उसकी क्षमता का, उसका मापन हम अपने हिसाब से अपने अनुमान से करेंगे। उसके बाद उसको कहेंगे तो हमारा वो काम हो जाएगा। हम बुला के ले आएंगे, रसोईया को कहेंगे कि इसको बोरा को उठा के ले जाओ, तो वो काम हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब लक्ष्मी को कहेंगे तो कहाँ से होगा? तो उसी के बारे में यहाँ पर एक कथा है, एक स्टोरी है। स्टोरी माने कहानी ना। गला जोड़ से बैठ रहा है जी। अभी अभी तो कल परसों शनिवार को मैं इसलिए नहीं पढ़ाया, देखो दोपहर को मैं गया वहाँ फरसा बाहर ना, डरे बल्ले गया। उसके बाद नाक को हूंग हांग के हमारा तो पूरा टेस्टिंग कर दिए कोरोना का, तो नेगेटिव निकला। उसके बाद शाम को देख रहा हूँ धीरे धीरे, मोबाइल के चक्कर में नहीं हो पाया। नया मोबाइल लिया, उसमें तो पूरा हैंग हो रहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं हम क्लास को ना। आप लोग किताब निकाल लिए हो? लाइट वाइट है? हाँ, तो एक बार हम लेसन को पढ़ा देते हैं। पढ़ाने के बाद आप सुन पाओगे अच्छा से। उसके बाद उसके वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दार्थ के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रांसलेशन करेंगे ना। All of us have scissor and blade at home, yet we go to the barber to get a haircut. Why? Discuss. इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ना, इसमें क्या लिखा है? आल मतलब सभी, सीजर मतलब होता है कैंची, ब्लेड मतलब होता है रेजर, एट होम, होम मतलब घर ना। वी गो टू द बार्बर, बार्बर मतलब नौवा, नाई जो बाल बनाता है ना, उसको कहते हैं बार्बर। आप क्या है, इस वीडियो को मैं वीडियो डाल दूंगा तो वीडियो को बार बार देखना या सुनना, उसके बाद नोट कॉपी में शब्दों के अर्थ लिखना। इसलिए इसको मैं एक एक शब्दों का अर्थ बतलाते जा रहा हूँ, ठीक है ना। हेयर कट मतलब बाल कटवाना, ठीक है। यहाँ पर लिखा ये है, ऑल ऑफ अस हैव सीजर, हैव मतलब पास में, सभी व्यक्ति के घर में हो सकता है उनके घरों में कैंची और रेजर हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करते हैं हम? नाई के पास जाकर के क्या कराते हैं? बाल कटिंग कराते हैं। वाई, वाई मतलब क्यों? चर्चा करो, क्यों कटवाते हैं आप लोग बताओ तो। ना जी,
जब सबके पास है कैंची और ब्लेड, तो हम क्यों क्यों नाई के पास जाते हैं कटाने के लिए? आए? सब लोग काटने नहीं जानते हैं ना। यहाँ पर योग्यता की बात हुई है, वही बात है यहाँ। सब लोग कैंची से या ब्लेड से दाढ़ी बाल बनाने के योग्य नहीं होते हैं, इसका मतलब यही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे। कृष्णदेव राय was known for his patronage of poets and scholars. He was equally fond of fine arts. One, Once he came to know about a brilliant artist named Raja Verma. He invited Raja Verma to the court and asked him to draw his portrait. The king was very pleased with the artist. When his portrait was ready, in the portrait, the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame. यहाँ तक का हम पहले बतलाते हैं ना। कृष्णदेव राय was known for his patronage of poets and scholars. कृष्णदेव राय एक है, वो अपने कविताओं के लिए जाना जाता था, उसके गुणों के लिए ना, कवि हृदय के लिए। He was equally fond of fine arts. वह बहुत पसंद करता था किससे? फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स का मतलब शानदार कलाकृति, कलाओं से वह बिल्कुल पसंद करता था। वंस ही केम टू नो अबाउट ब्रिलियंट आर्टिस्ट। एक बार वह जानता है किसी शानदार कलाकार के लिए। ब्रिलियंट मतलब एक बहुत ही होनहार कलाकार, नेम्ड राजा वर्मा। राजा वर्मा आया है ऐसा सुनता है। कौन? राजा कृष्णदेव राय ना। राजा कृष्णदेव राय वो जानता है कि उसके दरबार में या उसके राज्य में कोई बहुत ही होनहार कलाकार आ रहा है, नेम्ड राजा वर्मा। ही इनवाइटेड राजा वर्मा। वह राजा वर्मा को निमंत्रण देता है। वह क्या करता है? राजा वर्मा को निमंत्रित करता है। इनवाइटेड मतलब निमंत्रण ना। इनवाइट मतलब निमंत्रण। टू कोर्ट, न्यायालय में, दरबार में। कोर्ट मतलब दरबार या न्यायालय ना। एंड आस्क्ड हिम टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट। और वह क्या किया? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र, तस्वीर। और उस कलाकार को कहता है कि तुम, राजा कहता है कि मेरा क्या बनाओ? चित्र बनाओ। राजा का चित्र बनाने के लिए कहता है ना। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड। राजा बहुत खुश हुआ। विद द आर्टिस्ट, उस कलाकार से मिल करके। व्हेन हिज पोर्ट्रेट वाज रेडी, जब उसका चित्र तैयार हो गया ना। बहुत खुश इसलिए हुआ। इन द पोर्ट्रेट, उस चित्र में, द मेजेस्टिक एंड हैंडसम, वह इतना शानदार था, ऐसा लगता था मानो किंग सीम टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। ऐसा जान पड़ता था कि उसका बनाया हुआ चित्र का जो फ्रेम था ना, उस फ्रेम के अंदर से राजा जिंदा बाहर निकल आ रहा है जैसे लग रहा था। मतलब जीवंत प्रतीक होता था ना। कैसा प्रतीत होता था? जीवंत। उसमें जीव आ गया है ऐसा लगता था। अभी चल निकलेगा, अभी उस चित्र से बाहर निकल आएगा, ऐसा जान पड़ता था। ठीक है ना। वो उस कलाकार की अपनी योग्यता थी चित्रकारी में। ठीक है ना। चित्र बनाने में उसकी इतनी योग्यता थी कि वह ऐसा बना देता था जैसे मानो पूरा जीवंत है ना। डू यू थिंक दैट द किंग रिवार्डेड हिम? तो आप सोच रहे होगे
डू यू थिंक मतलब क्या आप सोच रहे होगे दैट द किंग रिवार्डेड हिम, कि राजा उसको क्या किया होगा, पुरस्कृत किया होगा। स्वाभाविक है भाई, उतना बढ़िया बनाया है, उतना ऐसा जिंदा चित्र बना दिया है, तो उसको तो पुरस्कृत करेगा ही राजा ना। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, राजा वर्मा ड्रीव इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुरानाज। उसके बाद बहुत सारे चित्र जो है उनसे बनवाया ना, ऑफ मैन एंड ओमेन एंड सो ऑन। महिला पुरुष और सबके पुराने पुराने चित्रों को क्या किया, वो नया बनवाया। ठीक है। ही बिकम वेल नॉन फॉर हिज स्किल, और वह क्या जाना पहचाना हो गया उसके कुशलता में ना, चित्रकारी के कुशलता में वह उस आस पास में जाना माना हो गया। कौन? राजा वर्मा। राजा वर्मा राजा नहीं है, राजा वर्मा क्या है, एक चित्रकार का नाम है। ठीक है। राजा का नाम है कृष्णदेव राय। ये कहानी स्टोरी को अच्छा से सुनो। ही बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। अब इस प्रकार से चित्र बनाता था, काम करता था, उसका बहुत सारे चित्रों को बना दिया, पुराने को और महिलाओं का, पुरुषों का। तो इस प्रकार से राजा का बिल्कुल नज़दीकी हो गया, एकदम क्लोज हो गया ना, जाना पहचाना हो गया। ओवरहेल्म्ड बाय जॉय, मतलब खुशी से राजा क्या हो गया, मतवाला हो गया। ओवरहेल्म्ड मतलब खुशी से मतवाला हो जाना ना। कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट। अब कृष्णदेव राय राजा क्या कहता है कलाकार से, कॉल्ड मतलब बुलाया, और क्या कहता है, आर्टिस्ट द आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, और वह चित्रकार से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वांटेड मतलब चाहिए ना। व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, जब राजा वर्मा कोई उत्तर नहीं दिया, डिडंट रिप्लाई मतलब कोई उत्तर नहीं दिया। द किंग, राजा क्या किया, ऑन द स्पर ऑफ अ जनरस इम्पल्स रिवार्डेड हिम विथ चीफ मिनिस्टरशिप। उसको कौन सा पुरस्कार दे दिया, उसको सीधे उस राज दरबार में मुख्यमंत्री पद दे दिया। क्या पद दे दिया, मुख्यमंत्री का पद उसको पुरस्कार के रूप में दे दिया। अब एक पट्टी में, इस कोमा में, इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा है उसको देखते हैं। राजा वर्मा विल प्रूव टू बी वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। राजा वर्मा विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। गिव योर कमेंट्स। आप लोग टिप्पणी कीजिए। एक चित्रकार को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्या वह मुख्यमंत्री का पद को अच्छी तरह से निभा पाएगा? सुन रहे हो जी? क्या राजा वर्मा जो चित्रकार है, जो कि उसका कुशलता, उसकी योग्यता चित्रकारी में ज़्यादा है, क्या वह राजकाज के कार्यों में उतना ही योग्यता प्रदर्शित कर पाएगा? बताओ बताओ। छवि नहीं कर पाएगा ना। योग्यता का मापन, यहाँ पर राजा खुशी से मतवाला हो गया और उसको पुरस्कार के रूप में मुख्यमंत्री का पद दे दिया। वहाँ पर राजा कृष्णदेव राय जो है उस कलाकार के योग्यता को नहीं माप पाया। उसकी योग्यता किस में है, वो चित्रकारी में, वो जिंदा चित्र बना सकता है, लेकिन राजकाज के कार्यों में उसकी रुचि नहीं है, ना उसको नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे मुख्यमंत्री का पद को अच्छी तरह से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो आगे देखते हैं। दो राजा वर्मा वाज ए गुड मैन। राजा वर्मा क्या था, एक बहुत अच्छा आदमी था, एंड
अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। आर्टिस्ट माने कलाकार ना, ब्रिलियंट मतलब एकदम होनहार, एकदम बुद्धिमान कलाकार। ही हैड नो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। वाट सो यूर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन माने होता है एडमिनिस्ट्रेशन माने होता है प्रशासन ना, जनता का कामकाज चलाना, शासन की देखरेख करना, वो है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का कार्य। उसको इस बात का अनुभव नहीं था, उसकी योग्यता नहीं थी ना। हालांकि वो बहुत अच्छा व्यक्ति था और वो बिल्कुल शानदार कलाकार था, एक बहुत ही होनहार बुद्धिमान कलाकार था, परंतु वह राजकाज के कार्यों में, प्रशासन के कार्यों का उसे कोई अनुभव नहीं था। यहाँ पर मीजर फॉर मीजर जो है राजा कृष्णदेव राय नहीं कर पाया ना। सोन एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, तो हर कोई जो है उसके बातों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था ना। एक राजा मुख्यमंत्री का काम को हर कोई, के कलाकार है उसको क्या ध्यान देगा कोई। बिकॉज ऑफ हिज हेस्टी डिसीजन एंड बैड मैनेजमेंट, और उस प्रकार से वह निर्णय लेता था राजा वर्मा, तो उसका निर्णय गलत हो जाता था और उसके इस प्रकार के प्रबंधन से राज्य के मामले जो हैं अच्छी तरह से नहीं चल रहे थे, ठीक है ना। राज्य के मामले, स्टेट अफेयर मतलब राज्य के मामले, वो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहे थे। दो पीपल वेयर अनहैप्पी, इसलिए लोग जो थे नाखुश थे किसके शासन से, राजा वर्मा के शासन से। जैसे हमारे मुख्यमंत्री महोदय बहुत अच्छा चला रहे थे, जो पुराने मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी बहुत अच्छा चला रहे थे, लेकिन चलाते हुए भी देखो उनको इस योजना में उसको लोग जो है अस्वीकार कर दिए और निकाल दिए ना। ठीक उसी प्रकार से इसको भी पसंद नहीं कर रहे थे लोग। अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उसके प्रशासनिक कार्यों में, दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन, परंतु उनको इतना ताकत नहीं था, इतना क्षमता नहीं था पब्लिक को या लोगों को कि वो कंप्लेन कर सके। कंप्लेन माने शिकायत ना, डेयर माने साहस। टू द किंग, राजा के पास शिकायत करने का किसी में इतना शक्ति नहीं थी, साहस नहीं थी। बिकॉज, क्योंकि द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, क्योंकि राजा जो है राजा वर्मा पेंटर का बहुत ही, कलाकार का, चित्रकार का बहुत ही नज़दीकी हो गया था, पसंद करता था वो। द एल्डर्स ऑफ द टाउन फाइनली अप्रोच्ड एंड साउट तेनाली रमन्स हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ ए न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। अब उसको क्या किए, सारे लोग मिलकर के शहर में अंत में क्या किए, अप्रोच्ड मतलब पहुंच बनाए उनसे, किनसे, तेनालीराम। तेनालीरामन नाम का एक बहुत चतुर व्यक्ति था, उससे संपर्क बनाए और इस मुख्यमंत्री को उसके पद से हटाने का एक योजना बनाए ना। तेनालीराम की कथा सुने हो, हिंदी में भी आता था तेनालीराम का, पहले हम लोग पढ़ रहे थे उस समय, लेकिन अभी नहीं आ रहा है तेनालीराम की कथा। तो ये तेनालीरामन एश्योर्ड देम, तो तेनालीरामन के पास गए लोग, उनको पहुंच बना के पूछे कि इस मुख्यमंत्री को किस प्रकार से हमसे छुटकारा दिला, हमारे राज्य काज में गड़बड़ी हो रहा है, राज्य का राजस्व या अव्यवस्था हो रहा है करके। तब तेनालीरामन जो है उनको एश्योर्ड देम मतलब उनको आश्वासन दिया, आई सेल सून फाइंड, आई सेल सून, सून माने जल्दी ही, फाइंड अ हार्मलेस, हार्मलेस मतलब क्षति ना होने वाला ना, वे मतलब तरीका, टू रिमूव द
आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। इस कलाकार को उसके पद से, मुख्यमंत्री पद से हटाने का कोई एकदम सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाला एक तरीका निकालने का आश्वासन दिया लोगों को। आफ्टर ए वीक, फ्यू वीक, कुछ सप्ताह के बाद ना, वीक मतलब सप्ताह, अ फ्यू मतलब कुछ, आफ्टर मतलब बाद। तो कुछ सप्ताह के बाद तेनालीरामन इनवाइटेड द किंग। तेनालीरामन क्या किया, राजा को न्योता भेजा। इनवाइटेड मतलब न्योता किया, आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया, ठीक है। द क्वींस एंड सम कर्टियर्स, महारानी और राजा और उसके कुछ लोगों को, टू हिज हाउस फॉर लंच, उसके अपने घर में, तेनालीरामन के घर में दोपहर का भोजन करने के लिए। मीन वाइल, जबकि ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर, जबकि उस भोजन में, उस दोपहर के भोज में, भोज बुलाया ना सबको भोज करने के लिए, ठीक है। उसमें क्या किया था, वो भोजन बनाने वाला जो मिस्त्री है उसको किसको बनाया था मिस्त्री जानते हो? वेरी गुड कारपेंटर, एक बहुत अच्छा बढ़ई को लगाया था जो लकड़ी का काम करने वाला होता है। कारपेंटर माने बढ़ई। एंड द पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ ग्रैंड फीस्ट फॉर द किंग, राजा के लिए भोजन बनाने के लिए एक बहुत ही क्या अच्छा बढ़ई को लगा दिया था, ठीक है। फॉर फीस्ट। अब यहीं पर खाना बनाने पर छोड़ देते हैं जी, खाने तक में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना।